गाइस मैं आई थी मम्मी के घर में, मम्मी के घर आई थी। मम्मी के घर का हो गया था फ्रिज ख़राब, तो भैया को बुला रखा था, तो देखना था क्या करता है क्या नहीं करता। तो पिछली बार हम आए थे तो मम्मी का फ्रिज ख़राब था, तो गैस जली थी। तो जब दीदी और मैं आए थे तो आज क्या हुआ कि मम्मी ने बताया कि 2 दिन से फ्रिज ख़राब है, वो गैस में फिर से लीकेज हो गई है। तो भाई को बुलाया, भाई ने फिर अलग सेटिंग से उसको सारा सेट किया। पता नहीं पीछे जाली लगाई है क्या किया, नए तरीके से उसका सारा सेटिंग कर दिया कि कह रहा है अब नहीं होगा। तो बस अब 1.5-2 घंटे का मम्मी को सामान रख देना सारा अंदर, और ख़राब भी हो रहा था मम्मी का सामान, तो इस वजह से फ्रिज तो ज़रूरी है। चलो ठंडा पानी नहीं भी पीते, लेकिन सब्जी आटा वगैरह जो दूध होता है वो सब ख़राब होने के चांस हो जाते हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है मम्मी फ्रिज ठीक हो गया, मैं जा रही हूँ है। नहीं मैं घर जाती हूँ क्योंकि ना इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, रात को दिक्कत होती है थोड़ी। फिर वही काकू भी आएगा, फिर वही मैं कहा चलो घर चल जाती हूँ। हो गए अभी 7:30 पौने 8 हो गए, पहुँचते पहुँचते मैं 8:30 तक पहुँचूँगी। हाँ और फ्रिज भी ठीक हो गया, बस सामान रख लेना आप। 2 घंटे बाद बोल गया, कह रहा है बाकी वो ये कूलिंग होनी शुरू हो गई है फ्रीजर से, उसने दिखा दिया शुरू हो गया है। हाँ देखिए, देखा है मैंने। तो बाकी गति तो नहीं है बिना फ्रिज के। अगर आप ज़्यादा पंगा पड़ता है ना, नया ले लेना, नया ले लेना आप, ख़त्म करना, इसको ठीक ना कराना दोबारा। हाँ हाँ गैस के वो लगे हुए थे, हमें लगा गैस लीक हो गई है। पर कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो, अगली बार कोई पंगा पड़ता है नया ही ले लो, ठीक है ना। आपको अगर छोटा भी बहुत ज़्यादा बड़ा तो चाहिए नहीं आपको, तो हो जाता है। हाँ है 165, 200 तक हो, 210 तक होना चाहिए, 210 तक होना चाहिए, इतना लो, इससे छोटा भी कामयाब नहीं है। अगर वैसे तो आपका सामान ज़्यादा होता ही नहीं है। अभी वो आने वाली है ना खाना बनाने के लिए, है ना। कितने बजे आती है? 7:45 ना। चलो ठीक है, मैं तो अब निकल रही हूँ। नहीं रोटी गरम गरम खाओ ना। हाँ 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 ये तो है। और हाँ काकू ठीक है ना? हाँ काकू ठीक है, काम पे गया हुआ है, नौकरी पे। हाँ वो गया हुआ है, तो बस ये कह रहे मेरे पास से सीधा दुकान आ जाओ, इकट्ठे घर चल पड़ेंगे। मैं इकट्ठे घर चली जाऊँगी। चाबी मैं देकर आई थी। हुआ क्या है, एक इनको दिया और एक काकू ले गया, क्योंकि काकू मेरे से बाद में निकला है। मैं काकू निकला है 2:30 पौने 3, मैं निकली 2 बजे के करीब, वो मेरे से आधा घंटा लेट निकला है। तो अब टाइम का काफ़ी हो गया, अब मैं निकलती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, हो गए रेडी? बस अब चलो शॉप पे, और मैं भी रेस्ट कर लूँगी पीछे से। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही। नहीं रोटी का देख लेंगे जो होगा। हाँ खा लोगे आप भी? अच्छा बस काकू को भी बना दूँगी। हाँ वो तो बस, बाकी ना मैंने देखा है शरीर डेड हो जाए, काम नहीं है बिल्कुल उसके बिना। और मैं आज के बाद ना सही बता रही हूँ, ज़िंदगी में छल्ली नहीं खाऊंगी। 2 बार हो गया था। 2 बार वो दीदी के साथ भी हुआ है। नहीं अब नहीं, और मुझे पता है इतनी टेस्टी लगती है, लेकिन कच्ची खाओ ना तो। हाँ मुझे ना वो कंचन बोला था जब मैंने पिछली बार हुआ था ना, तो उसने कहा था, नहीं उसने कहा था कि ना हेमा ये जो ये बारिशों में आती है ना, ये छलियाँ आगे ख़राब हो जाती, कहती घर में उबाल के खा लो वो सही है, कहती है बाजार से मत लिया कर। उसने मुझे ये सर, मैंने मेरी हालत हर बार ऐसी हो जाती है छल्ली खाते ही। पकी होने की वजह से होता है, ये कच्ची छल्ली खा सकते हैं, पर मैं कच्ची भी नहीं खाऊंगी अब। कच्ची बिल्कुल दूध वाली होती है, वो सही रहती है। अच्छा वैसे कोशिश है कि मैं ना ही खाऊं। ना खा अच्छा है मत खा। कोशिश मेरी यही रहेगी मैं ना खाऊं कभी, क्योंकि हैं फुल्ले से पॉपकॉर्न से, पर पॉपकॉर्न तो मैं वो ले लेती थी। पता नहीं, मैं तो वो खाती थी हर बार अच्छे खासे। लोई पे भी बहुत खाती थी जब हम घर में होते थे, मेरे से ज़्यादा पता पूजा खाती थी। हाँ बस। और क्या कहते हैं, वो जो आपने नई शर्ट बनाई है ना, तो उसके साथ का प्लाजो कपड़ा लेके तो आपने शर्ट बना दी, अब प्लाजो उसके साथ का ले लो और एक चुन्नी डाई करवा देना, बस वो सही बना है बिल्कुल। मैं फिर उसका और एक और कोट सेट बनाने के लिए अंदर में कपड़ा देती हूँ, निकाल दो और वो भी बना दो, ठीक है। और पूजा का सूट का भी करना है अभी, वो भी निकाल दो ना, वो टाइम तो मिलना ही नहीं है आगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ मम्मी की भी ना हालत उतनी काम नहीं करती,
मम्मी खुद बोल रही थी, कह रही मेरी तबीयत है, उम्र बढ़ती जा रही है। मैंने ये देखा है एक उम्र में हम जैसे हारे पड़े हैं, वो तो हमारी फिर देखो बुढ़ापे के सभी बेकार है इससे। हाँ वो तो बेचारे फिर भी देखो अपना जैसे तैसे मेड लगी हुई है, काम चल जाता है चलो सारा दिन बहुत मुश्किल है, है। हिम्मत है टूट जाती है। फिर भी मम्मी की हिम्मत है, मम्मी की हिम्मत है, फिर भी क्या करें। चलो ठीक है आप जाओ। मम्मी मम्मी अब तबीयत आपकी कैसी है? ठीक है, पहले गैस वो कम है? अब दोबारा कभी छल्ली मत खाना। हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, आज मैं नहीं जा रहा काम पे, चला जा तो कोई रहने दो, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, कोई भी नहीं है देखने वाला, पापा ने बोला छुट्टी कर ले, रहने दे। देख लेना, तुझे नहीं जाना तो। नहीं मैं नहीं जा रहा, आप आराम कर लो, आज आराम से मैं बैठा हूँ, आज पूरा दिन आप रेस्ट करो। हाँ काम तो कुछ भी नहीं है। हाँ काम वाम सारा हो चुका है जो होना था, ठीक है। और खिचड़ी विचड़ी बना लो कुछ आप। खिचड़ी बनाऊंगी बस। हाँ हल्का ही खाओ आप तो 2-3 दिन अब। तू खा लेगा? हाँ खा लेंगे 2-3 दिन अब, हल्का ही बनाओ आप। दिन में खिचड़ी बनाए थे, रात को पनीर लेकर आई थी ना, तो वो मटर पनीर रात को बना, तू मटर ला दियो, ठीक मटर है। पनीर बना दूंगी, तो दिन में दोपहर को खिचड़ी बना लेते हैं, मैं भी ठीक हल्का खा लूंगी ठीक है ठीक और मैं रात को भी वही खा लूंगी फिर। है ठीक है, ठीक है ना? आराम कर लो आप आराम से। हाँ और बाकी तू देख ले अपना। कहीं आज छुट्टी करो, कल चला जाऊँगा, कोई नहीं। मैं तो कह रही चला जा, जाना कोई बात नहीं। नहीं नहीं कल चला जाऊँगा, कोई नहीं। हाँ, चल कल चला जाइए, कोई नहीं, एक दिन की छुट्टी, फिर वो छुट्टी मत लियो, ठीक है एक दिन पहले ले ली, कोई बात नहीं। ठीक है। जो मैं मम्मी घर से कल आई थी, मेरे साथ ऐसी हालत हो गई मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मी घर से तो बिल्कुल सही आई थी, मुझे कुछ नहीं था, बिल्कुल ओके आई थी मैं। तो शॉप पे बैठी हुई थी, जैसे पूजा के अपने 9 बजे शॉप बढ़ाई, बाहर ना एक छल्ली वाला जा रहा था, मैंने उससे गाइस छल्ली ले ली, बस वहाँ से तो मैं घर ले आई, मैं कहा घर जाके आराम से खाऊंगी, तो मैंने आधी से ज़्यादा खा ली और इतनी पूजा के पापा ने कहा मुझे 1/4 ही दे, तो उन्होंने इतनी ली, बाकी 3 हिस्से में खा गई। तो गाइस मेरे पेट में ना आधे घंटे बाद दर्द शुरू, लेकिन वो थोड़ा था तो मैंने सहन कर लिया था, लेकिन 2 बजे बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। तो पूजा के पापा ने मुझे इनो वगैरह दी, मैं रात को परेशान हो रही थी, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और इन्होंने कहा इनो पी ले, मैंने इनो पी। उसके बाद मैं कुछ सही क्या मतलब यानी कि मैं 6 बजे तक जागती रही, उसके बाद मुझे थोड़ी सी नींद आई, फिर पूजा के पापा ने सुबह मुझे थोड़ा सा ब्रेड वगैरह दी और मैंने दवाई खाई गाइस दोबारा से, और फिर उसके बाद मैं कुछ देर सोई, ठीक हुई हूँ। तो उन्होंने फिर पूजा के पापा ने क्या नाश्ते में खुद ही ब्रेड बटर काकू ने बना दी और चाय बना के ये शॉप पे चले गए, और दोपहर का बोल गए कि आज खिचड़ी बना ली, तो बस मैं जाती हूँ किचन में और मैं बनाती हूँ गाइस खिचड़ी, क्योंकि भारी खाना मुझसे नहीं, बिल्कुल बन भी नहीं रहा और खा भी नहीं पाऊँगी। बाकी काम तो रूमा कर गए, काम कुछ भी नहीं है, बस मुझे खिचड़ी बनानी है, वो मैं बनाती हूँ। और मैं पनीर लेके आई थी, वो बनाऊँगी फिर रात को। तो गाइस ये मैंने बनवाई है शर्ट पूजा के पापा से, उन्होंने ही कपड़ा लेके ये शर्ट बना दी है गाइस। ये देखिए ये मैंने बनवाई है, गला बनवाया है ऐसे वी में और ये ऐसे करके, और बाजू में भी ये सारी लेस लगवाई है, बस सिंपल शर्ट है। तो मैंने कहा गर्मियों के हिसाब से फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, और इसके साथ का ना अब मैं सोच रही हूँ कि ये वाला ना ऑरेंज कलर का रेड प्लाजो तो है गाइस मेरे पास, लेकिन मैं सोच रही हूँ ऑरेंज कलर का इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर वाइट देखती हूँ, पर मुझे वाइट से ज़्यादा ऑरेंज ज़्यादा लग रहा है सही। तो मैंने बोला है कि अगर आए वहाँ पर कपड़े वाला दोबारा, तो कई बार ना आता है वहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े गली में लेके आता है, तो पूजा के पापा जो अपनी पसंद से होते हैं मेरे ले लेते हैं, तो कह रहे तेरे को इसमें ऑरेंज कलर का ले दूँगा, तो ये भी एक सूट मैं और चुन्नी डाई करवा लूँगी, ये भी सूट रेडी करवाऊँगी। तो बाकी देखती हूँ राखी के लिए क्या लेती हूँ, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कोई ना कोई एक मेरे को और भी अलग चीज़ के लिए पड़ा है वो देती हूँ। और बाकी मुझे फैंसी कोई सूट नहीं लेना गाइस, गर्मी इतनी है, बट कि वहाँ जाओ मम्मी के घर भी, तो मैं सोच रही हूँ कि सिंपल सूट ही डालूँ कॉटन का, इसके अलावा कुछ भी फैंसी ना लूँ। बाकी पूजा जो डाले तो डाले, लेकिन मैं सिंपल ही सोच रही हूँ कि मैं सिंपल सूट ही डालूँ। तो गाइस डिनर हो चुका है, जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने डिनर में बनाना था मटर पनीर, तो मटर पनीर बनाया, काकू गया था लेने तो उसने मटर ला दिए थे, फिर मैंने मटर पनीर बना के रोटी बना के डिनर हमारा हो चुका है। बस अब करते हैं सोने की तैयारी, और मेरी भी पहले से काफ़ी तबीयत ठीक है, अब पेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। तो देखो कल सुबह तक तो मुझे लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगी पहले जैसी। तो अगर कोई भी एसिडिटी वगैरह होती है वो 1-1.5 दिन लेती है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो गाइस पहले से तो काफ़ी फ़र्क है और सुबह तक बिल्कुल ओके हो जाऊंगी। तो और गाइस क्या कहते हैं, मैंने लगाया बहुत सारा तेल, मेरा सर भी दर्द हो रहा था, तो मैंने पहले ऑयल लगाया, मैंने कहा कल फिर सिर धो लूँगी। तो ऑयल लगा के भी शांति मिलती है बड़ी, क्या होता है सिर जो तो भारीपन था ना इतना, वो थोड़ा हल्का हुआ है। और वैसे भी इस मौसम में इतने बाल झड़ते हैं, इतने झड़ते हैं कि ऑयलिंग भी ज़रूरी होती है। तो मैंने कहा चलो ऑयलिंग करके अगले दिन सिर धो लूँगी। तो मैंने भी लगाया आदिवासी ऑयल, मैंने कहा चलो कहते हैं कि उस पर कम झड़ते हैं,
तो मैंने ले रखा था, काफ़ी टाइम से लगाया नहीं था, तो हमने सोचा तो पूजा का कहता तू लगा ले, तो बस लगा के इतना जड़ों में अच्छी तरीके से लगाया। और गाइस वाकई जो बात थी ना, बिल्कुल थोड़ा सा लगाया और ज़्यादा नहीं लगा। मैंने तो थोड़ा सा कटोरी में लिया था, 1 चम्मच के करीब लिया था, 1 सवा चम्मच के करीब, तो उसमें भी अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। तो मैं यही कह रही, मैं कहा तेल तो लगता ही नहीं है बिल्कुल ज़्यादा, और बिल्कुल अच्छे से रूट्स में लगाना है। और उसके बाद सुबह सिर धोऊंगी, तो मैं देखती हूँ, मैं भी करती हूँ लगातार लगा के, तो भी मेरे भी बाल झड़ना कम हो जाए। ऐसे हाथ लगाओ बालों पे, मौसम ये बारिशों के मौसम में ना बड़ी परेशानी सी हो जाती है, ऐसे हाथ में आ रहे हैं गाइस। तो उसकी वजह से ही मैंने ये अभी ऑयलिंग कर लिया। अब सुबह देखती हूँ कि कैसे लगता है, कि थोड़े सही होते हैं कि नहीं होते, ये सुबह देखूंगी और आपको पूरा इसका रिजल्ट भी बताऊंगी। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।